हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप अपने ईबीपी एस्पिरेंट चैनल में। और कल मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराया था। आज उसके आगे से क्वेश्चन कराऊंगी। तो चलिए तैयार हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 26 में 26 में क्वेश्चन नंबर 26 में है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जल प्रपात का निर्माण करती है? ए हो गया नर्मदा, बी हो गया आपका ताप्ती, सी हो गया गोकाक और डी हो गया शरावती। तो आपका नर्मदा जो है, नर्मदा आपका करेक्ट आंसर हो गया। नर्मदा आपका जो है करेक्ट आंसर हो गया। नर्मदा इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 27 देखिए। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वारंत मुख का निर्माण करती है? पहला है आपका राप्ती, दूसरा बी है आपका महानदी, सी है आपका नर्मदा, डी है आपका स्वर्णरेखा। तो इसमें आपका जो है सी आपका राइट आंसर हो गया है। नर्मदा आपका जो है सी आपका करेंट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है कि प्रायद्वीपी भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष से विशिष्ट रूप से भिन्न है? तो आपका ए हो गया नर्मदा, बी हो गया आपका कावेरी, सी हो गया आपका कृष्णा, डी हो गया आपका गोदावरी। तो आपका नर्मदा, देखो इसमें भी नर्मदा नदी से कितने क्वेश्चन आए हुए हैं देखिए। ए जो है आपका राइट आंसर हो गया। नर्मदा नदी इज द करेक्ट आंसर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। 29 क्वेश्चन नंबर 29 में क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी ईश्वरी नदी बनाती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी ईश्वरी नदी बनाती है? पहला हो गया आपका नर्मदा, बी हो गया आपका ताप्ती, सी हो गया आपका मांडवी, डी हो गया आपका महानदी। तो महानदी आपका सही आंसर हो गया। डी जो है आपका सही आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? भारत की निम्न नदियों में से कौन सी डेल्टा नहीं बनाती है? आपका ए हो गया आपका गंगा, बी हो गया आपका गोदावरी, सी हो गया महानदी, डी हो गया आपका ताप्ती। तो आपका ताप्ती जो है, ताप्ती इज द करेक्ट आंसर। डी जो आपका सही आंसर हो गया 30 का। अब क्वेश्चन नंबर 31 देखिए। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 31 में दिया गया है कि क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? तो आपका ये हो गया गोदावरी, बी हो गया आपका चंबल, सी हो गया महानदी, डी हो गया नर्मदा। तो नर्मदा आपकी जो है सहायक नदी नहीं है। तो ये जो डी जो हो गया आपका करेक्ट आंसर हो गया। डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए। 32 क्वेश्चन देखिए। 32 क्वेश्चन में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से निकलती है? ए हो गया आपका गोदावरी, बी हो गया आपका नर्मदा, सी हो गया आपका तवा, डी हो गया आपका सोन। तो आपका ए जो है गोदावरी जो है करेक्ट आंसर हो गया इसका। गोदावरी ए जो है आपका सही आंसर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 33 क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 33 में महानदी, नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? तो ए हो गया आपका रामगढ़ गुम्बद से, बी हो गया आपका पंचमढ़ी पहाड़ से, सी हो गया आपका ग्वाल पहाड़ी से, और डी हो गया अमरकंटक पहाड़ी से। तो ये जो है अमरकंटक पहाड़ी से निकलती हैं। डी जो है आपका सही आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा गया है, निम्नलिखित नदी युग्म में से कौन ज्वारंत मुख का निर्माण करती है? तो आपका ये हो गया नर्मदा एवं ताप्ती, बी हो गया गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, आपका सी आपका हो गया कृष्णा एवं कावेरी, आपका डी हो गया कृष्णा एवं गोदावरी। तो इसमें जो है आपका नर्मदा एवं ताप्ती, ये जो है आपका सही आंसर हो गया। नर्मदा एवं ताप्ती ये जो है आपका सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? पहला आपका ए हो गया चंबल, बी हो गया आपका नर्मदा, सी हो गया आपका कावेरी, डी हो गया आपका गोदावरी। तो नर्मदा जो है आपका बी जो है आपका सही आंसर हो गया। बी आपका करेक्ट आंसर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या दिया गया है? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? आपका ए हो गया कावेरी, बी हो गया आपका महानदी, और सी हो गया आपका गोदावरी, डी हो गया आपका ताप्ती। तो ताप्ती आपका सही आंसर हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। क्वेश्चन नंबर 37 में क्या दिया गया है कि दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है? ए हो गया आपका ताप्ती, बी हो गया आपका नर्मदा, सी हो गया आपका माही, डी हो गया आपका साबरमती। तो आपका जो है नर्मदा इसमें भी नर्मदा देखिए। नर्मदा आपका बी जो आपका सही आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या लिखा गया है? दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी ए हो गया आपका गोदावरी, बी हो गया आपका कृष्णा, सी हो गया आपका कावेरी, डी हो गया आपका नर्मदा। तो गोदावरी जो है सबसे लंबी नदी है। ए जो है आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए। 39 देखिए। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस नदी को बृहंगंगा के नाम से जाना जाता है?
निम्नलिखित में से किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है? ए हो गया आपका गोदावरी, और बी हो गया आपका महानदी, सी हो गया आपका कृष्णा, डी हो गया आपका कावेरी। तो जो है आपका ए जो है गोदावरी, जो है गोदावरी आपका राइट आंसर हो गया है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 में दिया गया है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल पहला आपका ये है मुल्ताई नगर, बी है आपका श्रेयम्बक गांव, सी है आपका जनापाव पहाड़ी, डी है आपका ब्रह्मागिरी पहाड़ी। तो बी जो है श्रेयम्बक गांव जो है आपका सही आंसर है। बी जो है आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए। क्वेश्चन नंबर आप 41 देखिए। वेनगंगा तथा पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? ए हो गया गोदावरी, बी हो गया कृष्णा, सी हो गया गंगा, डी हो गया झेलम। तो ए जो है गोदावरी जो है आपका इसमें सही है। वेनगंगा तथा पेनगंगा की सहायक नदी आपकी गोदावरी है। अब क्वेश्चन नंबर 42 देखिए। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या दिया गया है? भारत की सबसे लंबी नदी किसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है? आपका ए हो गया गंगा, बी हो गया गोदावरी, सी हो गया आपका ब्रह्मपुत्र, डी हो गया आपका नर्मदा, जी हो गया आपका नर्मदा। तो आपका बी जो है गोदावरी आपका सही आंसर है। गोदावरी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 में दिया कि कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। ए हो गया आपका तिरुचि, बी हो गया मैसूर, सी हो गया ब्रह्मागिरी, डी हो गया आपका अमरकंटक। तो आपका जो है 43 का कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मागिरी। सी जो है आपका करेक्ट आंसर है। 43 का आपका सी जो है करेक्ट आंसर है। और 44 देखिए। कावेरी नदी गिरती है। ए है बंगाल की खाड़ी में, बी है अरब सागर में, सी है पाक जलडमरू मध्य में, सी है खंभात की खाड़ी में। तो आपका 44 है, ए जो है बंगाल की खाड़ी में। ए जो है आपका बंगाल की खाड़ी में, ये जो है आपका सही आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है? ए हो गया आपका आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु, बी हो गया आपका केरल तथा कर्नाटक, सी हो गया आपका केरल तथा तमिलनाडु, डी हो गया कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो आपका कर्नाटक तथा तमिलनाडु जो है डी जो है आपका ये सही आंसर हो गया है। अब देखिए 46 देखिए। क्वेश्चन 46 देखिए। इसमें क्या है? निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? कि निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है? पहला हो गया महानदी, और बी हो गया आपका गोदावरी, सी हो गया आपका कृष्णा, और डी हो गया आपका कावेरी। तो कावेरी आपका सही आंसर है। कावेरी, डी इज़ द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 47 देखिए। क्वेश्चन नंबर 47 में क्या दिया गया है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? पहला है महाबलेश्वर, और बी है आपका उद्गम मंडलम, और सी है आपका खंडाला, और डी है आपका पंचमढ़ी। तो इसमें जो है महाबलेश्वर जो है आपका ए जो है आपका सही हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 48 देखिए। 48 देखिए। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? पंचगंगा तथा दूधगंगा किस नदी की सहायक नदी है? आपका ये हो गया कृष्णा, बी हो गया गोदावरी, सी हो गया गंगा, डी हो गया आपका झेलम। तो कृष्णा आपका सही आंसर हो गया है। कृष्णा जो है आपका सही आंसर हो गया है। ए जो है करेक्ट आंसर हो गया है। देखिए 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। 49 देखिए। इंडो ब्रह्मा है। ए है एक पौराणिक नदी, बी है आपका एक द्वीप, सी है आपका एक पर्वत श्रेणी, डी है आपका एक झील। तो आपका एक पौराणिक नदी जो है आपका ए जो है ये आपका इंडो ब्रह्मा है। ठीक। और लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन। दामोदर नदी निकलती है। ए जो है आपका तिब्बत से, बी है आपका छोटा नगरपुर पठार से, सी है आपका नैनीताल के पास से, डी है आपका सोमेश्वर पहाड़ी से। तो आपका जो है बी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है। आज के लिए इतना ही। देखते रहिए, फिर आपको फिर नेक्स्ट वीडियो में और भी ज़्यादा अच्छा सीखने को मिलेगा। धन्यवाद।